गुरुदेव 16वें वचन में कहते हैं कि समता की आनंद हालत को प्राप्त होना ही असली भक्ति है। समता की आनंद हालत को प्राप्त होना ही असली भक्ति है। इसके बगैर नफ्स परस्ती यानी इंद्रिय भोगों की पूजा है और पाखंड है। समता की जो आनंद की स्थिति है, जिसमें महाराज जी लीनताई की अवस्था में की बात कर रहे हैं, वह प्राप्त होना, वह असली भक्ति। यानी एक भक्त की जो सबसे ऊंची स्थिति होती है, वह उस आनंदमयी हालत में पहुंचना ही होती है। यदि कोई जीव परमपिता परमेश्वर के आलिंगन में करते हुए वह डूब ही जाता है वहां पर, ये उसकी भक्ति की सफलता है। लेकिन यदि वह डूबना नहीं चाहता, या यूं कहें वह उसको प्राप्त करना नहीं चाहता, केवल कुछ अपने नियम का पालन करते हुए मैं शांत बना रहूं, मैं अच्छा सबकी नजरों में बना रहूं, या उस हिसाब से वह केवल पूजा कर रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं इसके बगैर का मतलब है आनंदमयी हालत को प्राप्त करने के बगैर यदि कोई पूजा करता है, तो वह उसकी पाखंड है या इंद्रिय भोगों के ही मुतस्सिर है, यानी उसी के बराबर है। तो हम सभी को चाहिए कि हम हर पल ये प्रार्थना करें कि वह आनंदमयी हालत जो मेरे गुरु ने अपने जीवन के अंतर्गत हम सभी को समझाई है और बतलाई है, और सबको, भाई महाराज जी के कई शिष्यों से आप भी मिल चुके हैं, तो उनकी जो आनंदमयी स्थिति थी, उस आनंदमयी स्थिति तक मुझे भी पहुंचना है। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं 17वें वचन में कि समता के असली भाव को समझने से ही सब राजा प्रजा सुख पाते हैं। इसके बगैर सब चालाकी और अन्याय है। यानी कि जो समता का जो असली भाव है, ये वो भाव, ये साधारण भाव नहीं कह सकते इसको। तो यदि राजा को सुख प्राप्त करना हो या प्रजा को सुख प्राप्त करना हो, इसको समझने से ही सब सुखी होंगे। इसके बगैर यदि कोई चल रहा है, तब वो चालाकी कर रहा है या अन्याय कर। चालाकी किससे कर रहा है? दूसरों से और अपने से। और अन्याय किससे कर रहा है? वह अन्याय भी सबसे ज्यादा अपने से कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहां शब्द आता है आत्मा हन गति जाई, यदि वह उस ईश्वर को प्राप्त करने के वास्ते यत्न नहीं कर रहा, तो वह आत्मा का ही तो हत्यारा है। पता नहीं कितने जन्मों के कौन कौन से कर्मों के फल के अधीन होकर के, या फल का जो स्वरूप है, वो मुझे मानुष का चोला मिला है। इसमें भी मैं यदि इन सांसारिक झंझटों में पड़ गया, तो मैंने किससे चालाकी करी भाई? ये चालाकी और ये अन्याय वो केवल अपने आत्मा का हत्यारा बन के ही कर रहा, और कुछ नहीं। इसीलिए जो राजा और प्रजा सुख पाएंगे, वह समता के असली भाव को समझने से पाएंगे। इसीलिए श्री महाराज जी ने राम राज्य की स्थापना करने के वचन भी दिए। राम राज्य की स्थापना कैसे हो? अब गुरुदेव कहते हैं 18वें वचन में, देखो कितना महत्वपूर्ण वचन है, कि समता का ही विचार असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है और आनंद अवस्था को प्राप्त करने का यत्न पैदा करता। इसके बगैर सब नुमाइश और जहालत है। तो श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं कि जो एक ईश्वर का विचार है, वही सच्चा सत्संग। ईश्वरीय विचार के अतिरिक्त जो कुछ भी है,
वह सब कुछ नुमाइश है और जहालत। तो समता के सत्संग में वास्तव में यदि मेरी मन इंद्रियों की ममता का नाश नहीं हो रहा है, मेरा मन संकल्पों में जा रहा है। मान लीजिए आप सब इस ग्रंथ की को सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं दूसरी जगह भटक रहा है। किसी भी कारण से भटक रहा है। कई सारे कार्य हैं, तो मेरी ममता कहीं ना कहीं इस देह को लेकर के संसारी कार्यों में ही तो जा रही। मेरा मन, मेरी इंद्री कहीं अतृप्त है। उस अतृप्त हालत में मेरी मन और इंद्रियों की ममता का नाश नहीं हो पा रहा है, तो वह सत्संग भी मन परचाने वाला है, या कहते हैं जहालत है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए बड़े एकाग्र होकर के जब भी किसी ग्रंथ की हम सभी सत्संग को श्रवण करें या मनन करें उसको, तो हमारी जो ममता है, जो हमारी इंद्री है, उससे मेरी भिन्नता हो, खिन्नता हो, कि मैं कितना बावला हो जाता हूं जब इसी संसार में भटक रहा हूं और मेरा ही मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं सभी नाते रिश्ते सभी के सभी में फंस जाता हूं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, आनंद अवस्था को प्राप्त करने का यत्न पैदा करता है। तो जब वो ममता का नाश होगा, या ममता को वह रोग समझेगा और इंद्रियों को वो रोग समझेगा, तब वो इसी सत्संग के लिए एक जहाज के स्वरूप में देखेगा कि वास्तव में मैं इसमें बैठ जाऊं। सत्संग नौका है, तो ये जो नौका बनी हुई है, इस नौका पर मैं बैठ करके फिर क्या करूंगा? आनंद अवस्था को प्राप्त करने का यत्न करूं। तो मेरी जो आनंद की अवस्था है, वह समता की स्थिति, समता आनंद की स्थिति, तो वह उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। यदि ऐसा मैं नहीं कर पाता, यदि मेरे अंदर से ममता का नाश नहीं हो रहा है, मेरे अंदर से इंद्रियों का नाश नहीं हो रहा है, इंद्रियों की जो लालसा बनी हुई है उसमें मैं आज भी लिपायमान हूं, मेरी लार टपकती ही रहती है हर इंद्रियों के मामले में, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने ध्यान से श्रवण नहीं किया, मैंने ध्यान से मनन नहीं किया शास्त्र का। तो वह एक नुमाइश बन जाती है, वह मेरी ही मूर्खता बन जाती है। श्री महाराज जी 19वें वचन में कहते हैं, समता ही जीवन सब सत्पुरुषों का है, गहरी गौर करके विचार करने से मालूम होता है। अब ये सारे सत्पुरुषों की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी क्या पढ़ें? महाराज जी ने कहा, यदि पढ़ना ही है तो सत्पुरुषों के जीवन को पढ़ो। ये तपोभूमि देहरादून में एक बोर्ड पर लिखा हुआ, और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे जितने भी सत्पुरुष हैं, जो तुम्हारे बुजुर्ग भी कहें या अवतार कहें, पीर कहें, पैगंबर कहें, उनके जीवन को जरा पढ़ के देखो, उनको मनन तो करके देखो। क्योंकि समता ही जीवन सब सत्पुरुषों का है। यानी ईश्वरीय जो जीवन है वो सभी सही मायने में सभी सत्पुरुष वो जीवन जीते हैं और व्यतीत करते हैं, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए करते हैं। और यही बात एक बार भगत जी से भी महाराज जी ने कही। भगत जी से कहते हैं, भगत जी ने एक बार और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी वैसे ही इतने सारे ग्रंथों को हम देखते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपने दो ग्रंथों की रचना और कर दी। तब उन्होंने कहा था इस बात के लिए, प्रेमी, इन्होंने गीता ही लिखी है। और फिर कहा कि इन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो इनके जीवन पर घटा ना हो, या सीधे अर्थों में कहें कि सारा का सारा जीवन ही समता है।
श्री महाराज जी का। तो इसलिए कहते हैं गहरी गौर करके विचार करने से मालूम होता है। ये साधारण साथ से नहीं मालूम पड़ता कि हाँ, गुरु का जो जीवन है वो जीवन ऐसा है, और उन्होंने जीवन जिया, जीवन जी करके चले गए। इसीलिए तो प्रेमी नरेंद्र जिंदल ही नहीं बल्कि न जाने कितने शिष्य उनके रोया करते थे, बहुत बहुत रोते, कि वह पारब्रह्म परमेश्वर मेरे ही आंखों के सामने, लेकिन हम उसको पहचान, हम उसको पहचान ही नहीं। तो इसलिए वचन में आया है, गहरी गौर करके विचार करने से मालूम होता है। क्या मालूम होता है? कि समता ही जीवन सब सत्पुरुषों का है। जितने भी सत्पुरुष इस धरा पर आए, उन सभी का जो जीवन है वह सही मायने में समता ही है। आगे कहते हैं, समता ही असली औषधि है, जो कि जीव के सब रोग दूर करती है और प्रेम स्वरूप में लीन कर देती है। समता ही असली औषधि है। अब अगर बात करी जाए ना, तो सबसे पहली बात तो यही कही जाएगी, औषधि वह ही ग्रहण करता है जो रोगी हो, या जो अपने आप को रोगी समझता हो। यदि हम अपने आप को रोगी समझते ही नहीं हैं, तो असली औषधि को ग्रहण क्यों करेंगे? अभी तक मुझे ये संसार दुख रूप नजर ही नहीं आता, तो मैं संसार से छूटने का यत्न, या यूं कहें असली औषधि जो समता की है, वह मैं प्राप्त करना या धारण करना क्यों चाहूंगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, समता ही असली औषधि है, जो कि जीव के सब रोग दूर करती। तो इस वचन के माध्यम से सबसे पहला आधार हम सबका होना चाहिए कि मैं रोगी हूं, ये मैं स्वीकार तो करूं। हमारे आदरणीय प्रेमी डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी जब महाराज जी से ये पूछते हैं कि महाराज जी, जब भी सिमरन करने बैठता हूं तो कोई ना कोई रोगी आवाज दे देता है, यानी पेशेंट जो होता है वो आवाज लगा देता है। तो वो कहते हैं, नहीं प्रेमी, तुमने सिमरन से नहीं उठना। लेकिन आदरणीय प्रेमी फिर से महाराज जी से प्रश्न कर देते हैं, महाराज जी, कभी कभी इमरजेंसी आन पड़ती है, इमरजेंसी आ जाती है, और पेशेंट की जान पर आ पड़ती है। अब श्री महाराज जी फिर जोर दे करके कह रहे हैं, प्रेमी, तू भी रोगी है। एक शब्द का प्रयोग किया महाराज जी ने यहाँ पर, तू भी रोगी है, और जन्म जन्मांतर का रोगी है। तुझे अपने रोग का निवारण करना चाहिए, निवारण तुझे करना है। इसलिए चाहे आग भी क्यों ना लग जाए, तूने नहीं उठना है। लेकिन हम सिमरन के लिए कितना महत्व देते हैं, जरा विचार तो करें। क्यों नहीं देते? क्योंकि श्री महाराज जी की ये बात हमको याद ही नहीं आती। श्री महाराज जी कह रहे हैं तू भी रोगी है, और रोग का इलाज क्या है? समता की जो औषधि है, यानी जो नाम है, वह उसका इलाज है। तो तू इलाज क्यों नहीं कर रहा है उसका? इलाज तू इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तू अपने आप को रोगी समझता ही नहीं है। औषधि तो वही लेगा ना, डॉक्टर के पास तो वही जाएगा जो रोगी होगा। और जब रोगी होगा तो औषधि को ग्रहण करेगा, और औषधि को ग्रहण करेगा तो परहेज भी करेगा, हर चीज का परहेज करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, सब रोग दूर करती है, और क्या करती है? और प्रेम स्वरूप में लीन कर देती है। प्रेम का जो स्वरूप है वह आनंद का स्वरूप है, वह समता का स्वरूप है, वह परमानंद का स्वरूप। तो ये वो औषधि है जो आखिर तक उस अवस्था में पहुंचा देगी, आखिर तक उसी अवस्था में पहुंचा देगी जिस अवस्था में गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु स्वयं पहुंचे हुए। इसलिए आगे गुरुदेव इस क्रम में कहते हैं वचन नंबर 21 में, कि समता को निश्चल बुद्धि करके विचार करना, और विरत रहित मन करके विचार करना असली योग है। अब यहां थोड़ी सी बात गहरी होनी चाहिए, कि समता को निश्चल बुद्धि करके विचार करना,
अब बुद्धि है एक, और उसके आगे एक और शब्द जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं निश्चल। अभी हमने मन को निश्चलता में देखा, आज हम बुद्धि की निश्चलता में, बुद्धि को भी निश्चलता में देख रहे हैं। ये निश्चल बुद्धि क्या है? तो श्री महाराज जी ने निश्चल बुद्धि को विवेक करके कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेकी वो है जिसने ये जाना कि सही मायने में ये जो संसार है वह असत्य है, और जो करतार है वह सत्य है। झूठ संसार, सच करतार, ये है निश्चल बुद्धि। तो कह रहे हैं समता को निश्चल बुद्धि करके विचार करना। तो ईश्वर को निश्चल बुद्धि करके विचार करना ये मेरा कर्तव्य है। और कैसा कर्तव्य है? वो कर्तव्य है योग का। ये जो योग है, उस योग में मैं यानी मेरी बुद्धि, मेरा कर्तृत्व भाव ये अलग है, और परमपिता परमेश्वर अभी अलग है। मैं जब निश्चल बुद्धि से इसको गहराई से विचार करता हूं तो ये योग बन जाता। योग मानी मैं जुड़ जाता हूं परमात्मा से। तो कहते हैं इसके साथ एक और चीज लगाई, और भी उसने, देखो, गुरुदेव कहते हैं और विरत रहित मन करके विचार करना। विरत रहित, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया है। छठदम सील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वाणी वहां पर भी आ रही है। तो वहां कहते हैं कि तेरा जो मन है वह न जाने कितने कर्मों में रत है, वहां से तू तू अलग हटा अपने आप के लिए। तेरी वहां से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो तेरी तेरी क्या होनी चाहिए? विरत रहित होना चाहिए। रहित कहते हैं बिना उसके, और विरत कह रहे हैं कि वहां पर तेरी आसक्ति न जाने कितने अ, इंद्रियों से है, तेरे नातों से है, तेरे संबंधों से है, वहां तू तू रमण कर रहा। तो तेरी जो निश्चल बुद्धि है उसका निर्णय हुआ, और तेरा जो मन है उसमें जो सारे संकल्प हैं तेरे, उन सारे संकल्पों में तूने वहां से निरासक्त भाव अपनाने की कोशिश करी। और कह रहे हैं मन करके विचार करना। अब यहां दोनों चीजें, बुद्धि और मन दोनों का योग आया है। और इस वचन में हमें समझना यह है कि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। मन और बुद्धि की जो एक पतली बारीक सी रेखा है, उस रेखा को श्री महाराज जी ने समझाने के प्रयास किया है कि कहीं ये बुद्धि तेरा मन बन जाती है, कभी ये मन तेरी बुद्धि बन जाती है। उस मन को और बुद्धि को जो संकल्पों में है, और तेरे निश्चल बुद्धि का जो मनन है, निश्चल बुद्धि का मनन, इसका अर्थ है कि जहां विवेक आने के पश्चात मेरी मनन प्रक्रिया केवल सतत रूप से परमात्म रूप में हो जाती है, ऐसी निश्चल बुद्धि है। तब जाकर के योग शुरू होता है। और गुरुदेव कहते हैं असली योग है, जो सबसे आखिरी लाइन है, ये असली योग है। तो इस बात को समझने के लिए और भी गहरी बात यह है कि जब भी कोई साधक, जब भी कोई जीव साधना के क्रम में आगे बढ़ता है, उस वक्त जो मेरा मन है वो मन बुद्धि की उस अवस्था में लीन हो जाता है, या सतत प्रक्रिया उसकी संकल्पों रहित होती है। और यही बुद्धि फिर मेरे
ईश्वर में अर्थात वहां पर वह एकाकार होने लगती है। और अनुभवता की बात यह है कि बुद्धि और मन वहां इतना बारीक हो जाता है कि भेद कर पाना मुश्किल होता है कि ये अलग अलग हैं या एक। तो श्री महाराज जी ने इस वचन के माध्यम से हम सबको समझाने का यत्न यह किया है कि हम सब मन में जितने भी संकल्प हैं उनसे विरत रहित होकर के विचार करें। और बुद्धि, विरत को और क्लियर करें, विरत विरत क्या हुआ? विरत कहते हैं जहां पर ये जो मन है वो सारे कर्मों में लिपायमान होने की कोशिश करता है। और वो जो लिपायमान हो रहा है वो इसलिए क्योंकि उसके जन्म जन्मांतरों के जितने भी संकल्प हैं वो उन सारे संकल्पों में आसक्त हो जाता है। अगर हम निश्चल बुद्धि की बात करें तो ये एक अलग लाइन है। अगर हम बात करते हैं विरत रहित मन करके विचार करना, इसका अर्थ ये है कि जो मेरा मन है वह उन्हीं संकल्पों में बह जाता है। और वहां से जितने भी संकल्प हैं उन सारे संकल्पों में बहना वह अपने कर्तव्य को मान लेता है। और बुद्धि उसको संशोधित कर देती, मतलब उसको संतुष्ट कर देती है, या बुद्धि को वह संतुष्ट कर देता है। वो एक होकर के फिर उन्हीं संकल्पों में वो बह जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, अगर किसी का बच्चा छोटा है तो उसके लिए लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। और पहले पहले उसको ये समझ में आता ही है, और सभी समझाते हैं कि ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। बच्चे को संभालना, बच्चे के प्रति तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारी जो ड्यूटीज हैं, इन सारे शब्दों का प्रयोग को जोड़ते हुए वो उसमें बह जाता है। लेकिन जरा विचार करो गहराई से कि जिस भी जन यानी जीव ने देह धारण किया है, उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का पूरा प्रारब्ध, उसका बंडल निश्चित है। मैं कर्तव्य कर्म करते हुए भी विरत रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने ही बच्चे में आसक्त हो जाऊं। तो वहां एक लाइन आती है कि मैं अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी वहां से डिटैच तो हो सकता हूं ना। यदि मेरा मन उसमें वहां बह गया, उन तरंगों में, अपने बच्चे के लालन पालन में, उसके कर्तव्यों में, ट्यूशन पढ़ाने में, खुद उसको पढ़ाने में, समझे नहीं, खुद उसको संस्कार देने में, मतलब मैं खुद उसमें बह गया कि वो मेरा ही रूप है, ये मेरा सबसे सबसे ज्यादा कर्तव्य है, ड्यूटी है मेरी। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर उससे मेरी आसक्ति हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि तेरा जो विरत रहित मन है वही मन तेरा उस सत्य को गहराई से विचार कर सकता है, वरना वो गहराई से विचार नहीं कर, क्योंकि मनन प्रक्रिया तो मन से होगी ना। कहते नहीं है कि मन से जो है सिमरन करो, मन लगा करके सिमरन करो। कहते हैं मन से पढ़ाई करो, बच्चे से कहते हैं मत मन से पढ़ाई करो। तो ये जो मन है वही मन मेरे लिए पाताल में डुबो देता है। इसलिए विरत रहित मन से तू गहरा विचार, और तभी जाकर के योग होगा, अन्यथा योग नहीं हो सकता। बुद्धि का तो निश्चय है। आप बताओ, आप सब अ, ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, आप सबका एक निर्णय फाइनल है कि जो गुरु ने ज्ञान दिया है वह मुझे सीखना चाहिए, और मुझे सीखना ही है। तभी इतनी ललक से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो बुद्धि तो फाइनल डिसीजन दे रही है, लेकिन क्या मन मेरा फाइनल डिसीजन दे रहा है इस बात के लिए? क्योंकि मन की बारीकता है ही नहीं अभी भी। मन बारीक नहीं है, मन क्या है, मन चंचलता में है। और क्यों है चंचलता में? क्योंकि वो बहुत सारे कर्मों में रत रह रहा है। वहां से विरत, मतलब सारे कर्मों में अलग, सारे कर्मों को करते हुए भी अलग, रहित नहीं हो रहा उससे।
ये लाइन है इसकी। तो आगे कहते हैं वचन नंबर 22 में, हाँ वचन नंबर 21 में जो सबसे आखिरी शब्द है असली योग है। तो जो असली योग है वो असली योग ये है, क्योंकि बीच में और लगाया हुआ है। तो जो बुद्धि है और जो मन है, इन दोनों ही का संयोजन करते हुए जब वह सत से योग करता है, तब सही मायने में परमात्म तत्व से को वो प्राप्त कर पाता। अन्यथा लड़ाई चलती ही रहती है। मन कभी जीत जाता है, कभी बुद्धि जीत जाती है, और कभी मन जीत जाता है। इस उठापटक में कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है, और जिंदगी गुजर जाती है। श्री महाराज जी 22वें वचन में हम सबको समझाने का यत्न कर रहे हैं कि समता ही अनादि विद्या है, जो हर वक्त एक ही भाव में स्थित है, और जो हासिल करता है उसको वह ही रंग कर देती है। वह ही रंग कर देती है। यानी कि अनादि, अनादि का अर्थ पहले भी बताया गया, जिसका कोई आरंभ ही नहीं है। यह अनादि विद्या है। ये पुरातन वक्त से सनातन विद्या है। और वह विद्या है जो हर वक्त एक ही भाव में स्थित, एक ही रस है उसका। 5000 वर्ष से पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही विद्या दी, और वर्तमान काल के योगीराज महात्मा महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी सरल शब्दों में ग्रंथि समता विलास और ग्रंथि समता प्रकाश में दी। और श्री महाराज जी कह भी यही रहे हैं, इन्होंने गीता दी। तो भगवान वेद व्यास ने भी वही रचना रची, और भगवान मंगत राम जी महाराज ने भी वही रचना रची। तो वो भाव एक ही है। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो हासिल करता है, यानी कि जो उसको प्राप्त करता है, उसको वह ही रंग कर देती। यानी जानत तुम्हें तुम्हें कोई चाहिए, उसको वह उसी रंग में वह रंग जाता है, और वह उसी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त वही है, जो हासिल करता है। जो हासिल नहीं करता, उसको वह रंग नहीं रंग, उसको उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ पाता। इसलिए एक शब्द याद आ रहा है, छिनहि चढ़े छिनहि उतरे, यह तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। कबीरदास जी कहते हैं छिनहि चढ़े, जरा सी देर में हम बड़े भाव युक्त हो जाते हैं, भगवान ही भगवान है सब जगह। छिनहि चढ़े छिनहि उतरे, जैसे ही संसार में जाते हैं वैसे ही उतर जाता है भाव हमारा, वैसे ही रंग उतर जाता है, फीका पड़ जाता है। छिनहि चढ़े छिनहि उतरे, यह तो प्रेम न होए। ये प्रेम नहीं होता, ये भगवान के प्रति प्रीत नहीं है तुम्हारी। आगे कहते हैं अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सो। अघट, अघट कहते हैं जो कभी ना घटने वाला हो, अघट। अघट प्रेम पिंजर बसे, इस पिंजर में, इस देह में मेरे वो आग लग जाए। कौन सी? प्रेम की। जब प्रेम की वह आग लग जाती है, अघट प्रेम पिंजर बसे, उसको कहते हैं प्रेम कहावे सोई। उसको प्रेम कहते हैं। अभी हम सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा रोचकता आ रही है। केवल भगवान ही भगवान है सही मायने में, कोई किसी का नहीं है। संसार दुख रूप है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना पति है, ना पत्नी है, सब कोई कोई नहीं। केवल एक ईश्वर के लिए ही मेरा जन्म मिला, ये बात बिल्कुल सच्ची है। और ये बात समझ में भी आती है। अच्छा, हम स्वीकार भी कर लेते हैं। और अभी का स्वीकार करना, जैसे ही विचार पूरा होता है, उसके बाद हम फिर से उसी संसार में आ जाते हैं, और अपने उन्हीं कर्तव्यों को, जिनको अभी इस समय हम यह सोचते हैं कि वह कर्तव्य गौण है, ये ईश्वर को पाना हमारा मुख्य कर्तव्य है, हम फिर जब संसार में जाते हैं तो जो संसारी कर्तव्य हैं उसको प्रमुख मान लेते हैं, और जो ईश्वरीय, ईश्वर तत्व को प्राप्त करना प्रमुख कर्तव्य है, उसको गौण मान लेते हैं, उसको छोटा मान लेते हैं। वहां प्रभु याद नहीं आते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि उसको जो हासिल करता है, यानी ईश्वरीय तत्व को, वह ही रंग कर देती है। उसको वह उसी में रंग देती
जो ज्ञान के रास्ते से गया वो ज्ञान के रंग में रंग गया और उसने उसको पा लिया। जो भक्ति के रास्ते से गया वो उसे भक्ति का रंग लग गया और उसको भक्ति के रंग को रंगने पर वह परमात्मा में मिल गया। कोई केवल प्रभु की खोज करने गया, है नहीं। कोई पुत्र पुत्र बन के आया, जैसे ईसा मसीह पुत्र के रूप में अपने आप को स्वीकार किया कि तुम हमारे परमेश्वर हो। तो जो जिस भाव से ईश्वर के पास गया वो उसी के रंग में रंग गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कसी। तो जिनकी जैसी जैसी भावना रही उनको वैसे वैसे प्रभु ने उसी रंग में रंग दिया। गुरुदेव 23 वचन में हम सबसे कहते हैं, समता की खोज ही असली आनंद है, जिसको हासिल करके यानी कि प्राप्त करके फिर कर्म चक्र में नहीं आता। ईश्वर की खोज ही असली आनंद है। अब जो ईश्वर का आनंद है, वह ईश्वर का आनंद तो, जैसे भगत जी ने प्रश्न पूछा श्री महाराज जी से, महाराज जी आप बयान करते हैं कि ईश्वरीय स्थिति, ईश्वरीय आनंद, ईश्वर का जब आत्म साक्षात्कार होता है, करोड़ों सूर्य होते हैं, करोड़ों गर्जना होती है, लेकिन पेट में जरासी जरासी भी गुड़गुड़ हो तो बाहर सुनाई दे जाती है। और आप कहते हो उसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हो, वह इतनी गर्जना है। तो श्री महाराज जी ने अपना कुर्ता ऊपर उठाया और कान को अपनी पीठ पर भगत जी का लगा दिया, समझे नहीं। तो पूरी तरह से वहां पर शून्य अवस्था थी, संकल्प रहित अवस्था। और वो सारा का सारा नजारा दिखाई देता। अब थोड़ी देर तक, जब तक भगत जी का कान उनकी पीठ पर यानी महाराज जी की पीठ पर लगा रहा, तब तक तो सारी चीज अनुभवता में आ गई। श्री महाराज जी ने फिर उनका कुर्ता उठा, मतलब पकड़ करके सामने बिठा दिया। तो कहने का अर्थ है कि उनको फिर विश्वास हो गया। यहां पर एक बात और आ सकती है मन में, कि भगत जी तो उस समय कानों से सुन रहे थे। तो कानों से सुनने, ये तो उस इंद्री से ऊपर की है, यानी परे की स्थिति है, तो उन्होंने कैसे सुन लिया। तो गुरु कहते हैं इस बात पे, गुरु सर्वसमर्थ होते हैं। गुरु सर्वसमर्थ होते हैं, वो जब चाहें जिसको चाहें उसकी अनुभवता करा सकते हैं। महंत रतनदास जी को भी कराया। ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को भी कराया, अंगूठा छुआ करके। तो गुरु सर्वसमर्थ होते हैं। तो गुरुदेव ने जो वचन दिया है कि समता की खोज ही असली आनंद है, लेकिन हमें तो असली आनंद का पता ही नहीं। और ये जो खोज है, ये सही मायने में हमारे लिए ये जो शरीर मिला है वो इसी खोज के लिए मिला है। यही असली खोज है और यही असली आनंद है, जिसको हासिल करके फिर कर्म चक्र में नहीं आता। इसको इसको प्राप्त करने के पश्चात कर्म चक्र में कोई नहीं आता, उस बंधन में कोई नहीं बनता। ठीक वैसे ही जैसे मातृ शक्ति, जब महिलाएं दूध को दही बना करके उसको मथ करके उसकी जो नैनी है, उसका जो घी है, मक्खन है, वह निकल आता है, तो निकलने के पश्चात वह मक्खन या घी फिर पानी में मिलता नहीं है, ना दूध में मिलता। लेकिन उस दूध में यदि पानी मिला दिया जाए तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो मक्खन है वह मक्खन नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जब कोई जीव उसको हासिल कर लेता है, अर्थात समता की खोज, समता का आनंद समता के खजाने में मिल जाता है, उसके पश्चात किसी कर्म चक्र में नहीं आ पाता। गुरुदेव 24वें वचन में
इसको प्रतिपादित करते हैं, समता का असली रस इंद्रियों के भोगों से विरक्त होने से मिलता है। इसका अर्थ है कि जिस आनंद की बात की जा रही है 23वें वचन में, वह आनंद इन इंद्रियों के भोगों से विरक्त होने से मिलता है। आज हम इंद्रियों के भोगों में आसक्त हैं, विरक्त नहीं है। हमें सारी की सारी चीजें चाहिए। गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, और सर्दी लग रही है तो हॉट एसी चाहिए। आज हमें चाहिए। अगर हमें भूख लग रही है तो रोटी नहीं, हमें व्यंजन चाहिए। हमारी जीभ चटकारे ले रही है। आज हमें वस्त्र नहीं चाहिए, बल्कि वस्त्र का भी टेस्ट है। इस रंग का है, नहीं दूसरे रंग का है, नहीं तीसरे रंग का है। तो आज हमारी जो इंद्रियां हैं उन भोगों में वैरायटी को देख रही हैं। आप ईमानदारी से सोच के देखिए, कौन है जो इंद्रियों के भोगों में वैरायटी नहीं देख रहा, बल्कि इंद्रियों के लिए जो शरीर की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से केवल उतना ही ग्रहण कर रहा है। दिल पे हाथ रख कर देखो तो देखो, जहां वैरायटी खत्म होती है, जहां मेरा सिलेक्शन खत्म होता है कि हाँ मेरे लिए कोई वैरायटी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, मेरी जरूरत पूरी हो जाए, बात खत्म हो गई। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो समता का असली रस है, वह इंद्रियों के भोगों से विरक्त होने से मिलता है। तो इंद्रियों के भोग जहां विरक्त हैं, जो उन भोगों में आसक्त नहीं है, उसे समता का आनंद का जो रस है वह मिलने लगता है। करके तो देखें, मिलने लगेगा। जितना जितना हम गंगा के निकट पहुंचते जाएंगे, ठंडक मिलती रहेगी भैया। और जितना हम आग के निकट जाएंगे, उतनी तपस, उतनी तपन मिलती रहेगी। तो हम तो संसार रूपी अगन में, हम तपन में, हम ठंडक को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। हम चाहते ये हैं कि जो गंगा है, जो गंगा की जो ठंडक है, वो मेरे इसी संसार रूपी तपन युक्त जो मेरा रेगिस्तान है, यहां पर आ जाए। मूर्खता की बातें हैं। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों के जो भोग हैं उनसे विरक्त होने से ही समता का रस मिलता है। 25वां वचन है, समता ज्ञान से ममता विकार त्रिगुण माया का अभाव हो जाता है। जो समता का ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, वो उस ज्ञान से होता क्या है कि जो मेरा ममत्व है, यानी मैंने अपने आप को जो देह का स्वरूप मान रखा है, ये ममता का विकार सबसे पहले खत्म होता है। मैंने आज तक ये समझने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं मनोज नहीं हूं, मैं रमा नहीं हूं। जहां मैं मनोज हूं वहां मेरे सारे संबंध हैं, क्योंकि जैसे ही मैं देह बनता हूं, देह के जितने रिश्ते हैं वो मेरे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। यही ममता है। जहां मैं हूं वहीं मेरे हैं। अगर मैं नहीं तो मेरे भी नहीं। विचार तो करके देखें। मैं हूं तभी तो मेरे हैं। मैं ही नहीं तो मेरे कहां हो गए। तो मैं और मेरी के सारे झंझट है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, समता ज्ञान से ममता विकार, ये विकार है। और आगे क्या करें, त्रिगुण माया का अभाव हो जाता है। तीन गुणों की माया है। तीन गुणों का ये पूरी सृष्टि है, जिसको कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और तीनों ही गुण मेरे लिए बंधनकारी ही है इधर। मैं किरण बन करके, मैं बेला बन करके बहुत अच्छे काम तो कर सकता हूं, लेकिन अच्छे कामों का फल भी तो मिलेगा भैया मुझे। मैं अच्छे काम करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, पड़ोसी को तो मिलेगा नहीं। अब जब मुझे फल मिलेगा तो मैं उसमें आसक्त तो होऊंगा नहीं होऊंगा। किसी ने बहुत अच्छे काम किए, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे काम करने का अच्छा फल मिल गया। तो जब अच्छा फल मिलेगा तो उन अच्छे फलों को भोगूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने काम किया ना अच्छा।
अब जो मैंने अच्छा काम किया, यदि मैंने अपने आप को इस सूत्र से नहीं बांधा कि जो मैंने काम किया वो मैंने काम नहीं किया बल्कि मुझसे काम करवाया गया है, अब ये लाइन श्रेष्ठ हो गई नहीं हो गई? तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि समता का जो ज्ञान है वो त्रिगुण माया का अभाव उससे होता है। मेरी ममता से भी और मेरी त्रिगुणमयी माया जो है, जो सारी की सारी सृष्टि में फैली हुई है, जिसके बंधन में मैं हूं। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है। ये त्रैगुण है, देखो शब्द का भेद है। त्रैगुण यानी कि ये संसार, ये पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है और एक सतोगुण है। लेकिन इन तीनों गुणों से, इन तीनों गुणों की माया से वो निर्गुण अवस्था में, वहां कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। और ये त्रिगुण क्यों है? क्योंकि मेरी अंदर ममता है। मैं अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं अपने आप को विद्यमान कर रहा हूं कि मैं हूं। जब तू है तो तू किस रूप में है? तू तीन गुणों के रूप में है। इसीलिए समता का जो ज्ञान है, वह कहते हैं ममता विकार त्रिगुण माया का अभाव हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है। और जिसने समता के भाव को, जिसने समता के ज्ञान को प्राप्त करके मैं और मेरी अर्थात त्रिगुणमयी माया के रूप में अपने आप को विद्यमान करके रखा हुआ है, उसने समता ज्ञान को क्या प्राप्त किया? कुछ भी प्राप्त नहीं। वहां तो वो शून्य है। वहां तो उसने उसने अपना पसारा किया हुआ है। सतोगुण में कितना भी ऊंचे उठ जाओ, कोई भी जीव, कोई भी साधक सतोगुण में कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, उसका पतन एक दिन हो जा ही होगा। क्योंकि सतोगुण निर्गुण होने के लिए सर्वोत्तम गुण है, परंतु सतोगुण सबसे बड़ा अहंकार पैदा कर देता है यदि समता के सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि समता ज्ञान से ममता विकार त्रिगुण माया का अभाव हो जाता। तो समता का ज्ञान तो प्राप्त करना, और जैसे ज्ञान को अधूरा यदि प्राप्त किया गया तो निश्चित बात है कि वह सतोगुण को श्रेष्ठ समझ करके उसमें जीवन यापन करने लगे। समता ज्ञान वहां तक नहीं है, समता ज्ञान आत्मलीनता ही तक है, ध्यान रखना। जिसको श्री महाराज जी ने स्वयं क्रियात्मक रूप में जीवन पेश करके हम सभी के सम्मुख गए। समता ज्ञान वहां तक खत्म नहीं होता है। जो महाराज जी इतने इतने ऊंचे और अच्छे, गुड सत्कर्म भी हम नहीं कर सकते। सत्कर्म करते हुए सत्कर्मों को प्रभु को समर्पण कर देना, वह समता ज्ञान कहलाता है। ये ध्यान रखना। अपूर्ण ज्ञान है वो, जिसने आत्मलीनताई की स्थिति को प्राप्त करने से पहले समता ज्ञान को समझा, वह अपूर्ण समता का ज्ञान है। इसीलिए वचन नंबर 25 में महाराज जी कहते हैं, समता ज्ञान से ममता विकार त्रिगुण माया का अभाव हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये 25वां वचन अभी हमने सभी ने श्रवण किया।